बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे थे, जो कि रिलेटेड है डॉट प्रोडक्ट से। इसमें हमने कुछ फार्मूले भी डिस्कस किए हुए हैं। उसी हवाले से हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, जो कि मैंने लिख दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमें इसमें बच्चों प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स के जो आल्टीट्यूड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सो बच्चों, पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बच्चों नाम दे देते हैं ABC का, A, B और C। A का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम सपोज कर लेते हैं A, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c। यहां से बच्चों हम ड्रा करेंगे आल्टीट्यूड। ये एक आल्टीट्यूड ड्रा कर दिया है, इसको D का नाम दे दिया है। यहां से एक आल्टीट्यूड ड्रा कर दिया बच्चों, इसको नाम दे देते हैं E का। और यहां से आल्टीट्यूड ड्रा कर दिया, इसको क्या नाम दे दिया है F का। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, O है। तो ये बातें हम यहां पर लिख लेते हैं कि कंसीडर ट्रायंगल ABC having position vectors। हमने इसके साथ बच्चों के पोजीशन वेक्टर्स भी कंसीडर किए हैं। पोजीशन वेक्टर्स A ऑफ A का स्मॉल एरिया है, B ऑफ B, C ऑफ C। सो हम इसमें लिख सकते हैं कि OA इक्वल A के है, OB इज इक्वल टू D है और OC इज इक्वल टू C। जी बच्चों, इसके साथ हमें BC AB की वैल्यू भी चाहिए। तो AB आप जानते हैं कि ये इक्वल होता है OB माइनस OA के। तो OB जो है ये B के इक्वल है और OA किसके इक्वल है, A के। तो लिहाजा वैल्यू क्या बनती है, B माइनस A। इसी तरह से BC जो है ये OC माइनस OA के इक्वल है, OC माइनस OB। सो बच्चों OC माइनस OB यानी कि ये आ जाएगा C माइनस B के इक्वल। और जो इसमें CA है इसको बच्चों लिखा जा सकता है OA माइनस OC और ये इक्वल आ जाएगा A माइनस C के इक्वल। उसके बाद हमने बच्चों इसमें कंसीडर किए हैं आल्टीट्यूड्स। ये क्यों कंसीडर किए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आल्टीट्यूड्स को ही हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। लेट ड्रा AB perpendicular on BC। इसी तरह से AB परपेंडिकुलर BC है, BE जो है ये परपेंडिकुलर है बच्चों CA पर, एंड AB यानी कि CF ये परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर है ये AD पर। AD on the line BC, BE on the line CA, CF on the line AB, ये परपेंडिकुलर है। अब इसमें जो आल्टीट्यूड्स हैं वो आपने AD, BE और CF लिए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर D, E और F के कोऑर्डिनेट नहीं है। सो हम लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं एस OA से जो है ये AO बल्कि कह दें, AO जो है ये परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, परपेंडिकुलर है BC पर। बच्चों इसमें टोटल 3 है। हमें कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, मिड या पॉइंट कर रही है या नहीं कर रही। तो उसका बच्चों तरीकाकार ये है कि हम 3 में से कोई सी 2 वैल्यू सॉल्व करते हैं, उन 2 से तीसरा रिजल्ट लेके आए हैं। यानी कि AO जो है ये परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे है।
इस तरह से BO परपेंडिकुलर CA पे है, CO परपेंडिकुलर टू AB है। इन तीन में से कोई से दो हम सॉल्व करते हैं और तीसरे का रिजल्ट लेके आना है। सो अगर तीसरा रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि परपेंडिकुलर है। अब पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। AO जो है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के। अब इनका डॉट फाइंड करते हैं। OA A के इक्वल है तो AO जो है डायरेक्शन चेंज करोगे तो -A के इक्वल हो जाएगा। डॉट BC ये इक्वल है कि C माइनस B के इक्वल टू ये किसके आ गया 0। इसको सॉल्व करते हैं। -A डॉट C माइनस माइनस प्लस A डॉट B इक्वल टू 0, इसको आप 1 का नाम दें। एंड अब इसी तरह से एक और वैल्यू लेते हैं, जैसा कि BO है परपेंडिकुलर CA पे, तो हम लिख सकते हैं BO डॉट CA इक्वल 0। अब दो ले लिए तो तीसरा रिजल्ट लेके आना है। इन दोनों को सॉल्व करके तीसरा क्या रिजल्ट है कि CO परपेंडिकुलर AB पे, तो तीन में से कोई से दो सॉल्व करनी है, वो दो हमने कंसीडर की हुई है। BO जो है ये बच्चों -B हो जाएगा और CA इसकी वैल्यू है A माइनस C इक्वल टू 0। ये -B इसके साथ डॉट प्रोडक्ट -B डॉट A माइनस माइनस प्लस B डॉट B इक्वल टू 0, इसको B डॉट C इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ऐड करने से चूंकि A डॉट B और B डॉट A आपस में इक्वल होते हैं, तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं -A डॉट C प्लस A डॉट B इक्वल 0 है। इसकी जगह पर मैं बच्चों लिख रहा हूँ A डॉट B, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसलिए उसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये देखो ये वाली जो वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया, -A डॉट C प्लस B डॉट C इक्वल टू 0। जी बच्चों ये वैल्यू आ चुकी है। अगर आप नोट करें तो दोनों में डॉट C जो है वो कॉमन है। अगर वो कॉमन है तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। डॉट C आगे पे लिख लें, ये शुरू में C डॉट लिख लें, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, -A प्लस B इक्वल 0। आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है B माइनस A इक्वल टू 0। अब बच्चों हमें आंसर क्या चाहिए, CO माइनस नहीं है, बाकी वैल्यू आ रही है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। इधर मल्टीप्लाई किया माइनस से, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 को, 0 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो -C जो है ये किसके इक्वल है, CO के इक्वल है, और ये AB के इक्वल है, इक्वल टू 0 आ गया। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर है। और देखो दो को हमने सॉल्व किया था, तीसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस हम लिख सकते हैं altitudes of a triangle are congruent। यही हमें इसमें प्रूव करना था। जी बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंसीडर करते हैं जिसमें प्लेन में दो एंगल्स, ये बच्चों लाइन है ये x एक्सिस और ये लाइन यहाँ पर क्या है y एक्सिस, यहाँ पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन O है। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक A पॉइंट है जिसके साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं B पॉइंट, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो फिर क्या होगा, माइनस बीटा। ये डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा।
सो हम इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट A and B be 2 points in XY plane making angles, और एंगल्स क्या बन रहे हैं जी, अल्फा एंड माइनस बीटा रिस्पेक्टिवली along x axis। जी बच्चों, जो हमने कंसीडर किया था वो लिख लिया, और इसमें हम ये यूनिट वेक्टर सपोज कर रहे हैं जो OA एंड OB हैं। लेट्स सपोज कर रहे हैं कि जो OA है इसकी मैग्नीट्यूड जो है 1 के इक्वल है, और OB की भी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल। देन हमें A के कंपोनेंट चाहिए और B के कंपोनेंट चाहिए। तो ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, अगर हम इसको यूं कंसीडर कर लें। यहां पर A पॉइंट है, ये O है, इसको कोई नाम दे देते हैं, M का नाम दे दें। तो फिर अगर हम ये फाइंड करना चाहें और यहाँ पर एंगल क्या है, अल्फा, तो आप जानते हैं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है, यानी कि OM डिवाइड बाई OA ये इक्वल होता है cos अल्फा के। चूंकि इसमें OA जो है ये बच्चों 1 के इक्वल है, तो लिहाजा OM इक्वल आ जाएगा cos अल्फा। एंड और इस तरह से अगर हम फाइंड करें AM डिवाइड बाई OM OA यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन के। ये चूंकि 1 के इक्वल है तो यहां से AM किसके इक्वल आ गया, हमारे पास sin अल्फा। हमें चाहिए इसमें वेक्टर जो है वो OA यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर, तो OA जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, OA इक्वल आ जाएगा OM प्लस MAI यानी कि OMI प्लस क्या हो जाएगा AMJ। सो बच्चों ये वैल्यू जो है आपके पास हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा कि cos अल्फा i, और ये किसके इक्वल है, sin अल्फा j के इक्वल है। सिमिलरली अगर यहाँ अगर अल्फा है तो वो वैल्यूज आई है, अगर बीटा होगा माइनस बीटा होगा तो अल्फा की जगह पर माइनस बीटा आ जाएगा। सिमिलरली हम करके लिख सकते हैं कि OB जो है ये इक्वल आ जाएगा cos माइनस बीटा i प्लस साइन माइनस बीटा j। बच्चों हम जानते हैं कि cos पॉजिटिव होता है, साइन माइनस बीटा नेगेटिव होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, cos बीटा i माइनस साइन बीटा j। नो अब बच्चों हम फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं कि OB डॉट OA किसके इक्वल है। तो फार्मूला आप जानते हैं कि A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, यानी कि OB डॉट OA इक्वल आ जाएगा, या OA डॉट OB भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जी, OB मैग्नीट्यूड OA मैग्नीट्यूड इनटू cos, और एंगल कौन सा होगा, जो इन दोनों के बिटवीन लिखा हुआ है। तो इस दोनों के बिटवीन एंगल कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा है। अब ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनका हमें डॉट फाइंड करना है और वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड क्या है कि पहला कंपोनेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो दूसरे से मल्टीप्लाई, sin अल्फा इनटू माइनस sin बीटा इज इक्वल टू OB की मैग्नीट्यूड बच्चों 1 के इक्वल है, OA की मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है, और 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यही वैल्यू रह जाएगी। लिहाजा उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूं और इसको राइट हैंड साइड पे, और बच्चों यही हमने प्रूव करना था। अगर इस तरह की कोई एग्जांपल है तो वो सिर्फ बच्चों साइन उसका चेंज हो सकता है, बाकी सारा सेम मेथड होगा। और उसमें अगर यहाँ अल्फा माइनस बीटा है तो दोनों एंगल आप यहाँ पे लेंगे, पहले के साथ अल्फा दूसरे के साथ बीटा, तो
तो जो दरमियान वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कौन सा है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल एबीसी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos बीटा। तो हम बच्चों इसके लिए एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ए बी और सी। ए के अपोजिट साइड बच्चों स्मॉल ए वेक्टर के इक्वल है, ये बी के इक्वल और ये किसके इक्वल हो जाएगी, सी के इक्वल। यहाँ पर एंगल जो बन रहे हैं वो बच्चों ए है, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो बी है और जो यहाँ एंगल बनेगा वो सी होगा, बी। और यहाँ पर एंगल जो है वो अल्फा बीटा गामा अगर लिए हैं तो अल्फा बीटा गामा लिख लें। ए बी सी है, बी की लिखा है, बीटा नहीं है। सो यहाँ पर सी, यहाँ पे जो एंगल बच्चों बनेगा वो क्या होगा, पाई माइनस सी। जो यहाँ पर एंगल होगा वो पाई माइनस ए और जो यहाँ पर एंगल होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस बी। ए बी सी as ABC are sides of a triangle, so A plus B plus C equal to 0। अब बच्चों जिस जहां से ये जो वैल्यू फाइंड की गई है वो इधर से फाइंड करनी है। B स्क्वायर हमें चाहिए तो B को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ। इसको आप नाम दे दें 1 का, तो लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट 1 विद 1 का 1 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ। तो ये आ जाएगा b डॉट b इक्वल माइनस a माइनस c डॉट माइनस a माइनस c। b डॉट b बच्चों किसके इक्वल हो गया, b स्क्वायर के। इन दोनों का डॉट है, पहले माइनस a के साथ दोनों का डॉट लेंगे, फिर माइनस c के साथ दोनों का डॉट। तो माइनस ए के साथ लिखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए डॉट ए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए डॉट सी। अब माइनस सी के साथ तो प्लस सी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी डॉट सी। सो बच्चों बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए डॉट सी और सी डॉट ए ये इक्वल ही होते हैं, लिहाजा दोनों सेम वैल्यू ऐड करोगे 2a डॉट सी और प्लस क्या आ गया जी सी का स्क्वायर। सो इसको मजीद अरेंज करके लिखते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a डॉट c है। तो 2 उस तरह से रहेगा a डॉट c, यानी कि जैसे a डॉट b है तो आप जानते हैं a b cos थीटा होता है, तो ac cos आएगा, लेकिन a और c के बिटवीन एंगल पाई माइनस b है, तो लिहाजा यहां पर आप लिखोगे cos पाई माइनस b। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ac। बच्चों cos पाई माइनस b आपने पढ़ा हुआ है कि 90 का मल्टीपल अगर इवन हो तो ये 180 बनता है, इवन ही है, cos का आंसर cos में आएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि cos नेगेटिव होता है इसलिए उसकी वैल्यू भी नेगेटिव लिखेंगे। तो b स्क्वायर इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। यही बच्चों इसका आंसर आ गया। एक और पार्ट भी इसका दिया गया जो कि हमने सॉल्व करना है, तो उसको भी कर लेते हैं। वो दिया गया है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे अभी हमने ये किया है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब चूंकि c स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इसलिए c एक तरफ कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ, इसको 1 का नाम दे दें और बिल्कुल उस तरह से लिखना है कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट 1 विद 1 यानी कि लेफ्ट का लेफ्ट के साथ डॉट हो जाएगा और राइट हैंड साइड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिखना है जी, राइट हैंड साइड के साथ ही। तो सो c डॉट c c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a डॉट a
माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी, माइनस माइनस प्लस बी डॉट ए, और ये भी माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी आ जाएगा। जी बच्चों, जब ये सी डॉट सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो जाती है इसलिए वेक्टर की नोटेशन ही लगाएंगे। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, ये बी का स्क्वायर और ये दोनों ए डॉट बी या बी डॉट ए इक्वल ही होते हैं, तो इसलिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस, और ए और बी के बिटवीन एंगल कौन सा है, पाई माइनस सी। सो बच्चों cos पाई माइनस सी माइनस के इक्वल होता है, तो यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी माइनस 2ab cos c, और यही हमें प्रूव करना था। इसके साथ ही बच्चों एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और इसके कोई रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं है, ये सारी मुकम्मल हो चुकी है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।